स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा वो ऐसे भी हो सकते हैं और भी इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हमें एक इस तरह से ग्राफ बनाकर दिए हुए ऐसा, और ये इस तरह से कर्व बनाए हुए हैं, इस तरह से दिए हुए हैं, और ये T1 टेम्परेचर का है, ये T2 टेम्परेचर, ये 3 टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर, और यहाँ पर वॉल्यूम को प्लॉट किया गया, यहाँ पर प्रेशर को प्लॉट किया गया। अब इसमें इस क्वेश्चंस में आपको बताने होंगे कि T1, T2, T3, T4 में क्या रिलेशन होता है, इन सभी में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको बताने होंगे। देखिए, तो इसे बताना काफ़ी आसान है। कैसे, अब देखिएगा ध्यान से। अब जैसे आपने देखा ये क्या है, गैस का वॉल्यूम, यहाँ क्या है 0। तो गैस टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। फर्स्ट, दूसरी बात, आप क्या कीजिए, यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ से कि कहीं से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं लाइन ड्रॉ, इस सभी को कैंसिल कर दें। यहाँ से नीचे में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए यहाँ वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम सभी का कांस्टेंट ही है, हमने ले रखा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया तो। लेकिन प्रेशर देखिए, यहाँ प्रेशर कम है, हाँ राइट, तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। फिर प्रेशर बढ़ा दिए, देख रही यहाँ प्रेशर क्या है, देखिएगा ये तो कांस्टेंट ही है, लेकिन प्रेशर देखिए सबसे कम है तो टेम्परेचर क्या है T1। फिर देखिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर क्या है T2। तो प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं, यहाँ से प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तभी तो इसके वॉल्यूम बढ़ेंगे ना। यानी इन सभी में देखिए ध्यान से, फिर देखिए जैसे यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, राइट। तो अब आप देखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस जो होते हैं वो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ से, तो T1 टेम्परेचर पे प्रेशर कम है, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा है, T3 पे प्रेशर और भी ज़्यादा है, T4 पे प्रेशर और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किस, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी देयरफॉर रिलेशन क्या होगा, T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4, इनमें ये रिलेशन है। बात है समझ में। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, जैसे अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ V इक्वल टू 1/P, ठीक है, और P इक्वल टू 1/V, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल 1/V। तो अब यहाँ से अब हम लोग ले रहे हैं इसको, आपको ऐसे ग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 1/V को यहाँ प्लॉट किया, यहाँ P को प्लॉट किया, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इससे आप निकालिए, इससे P को यहाँ कीजिए और V को यहाँ कीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, P इक्वल टू K इंटू 1/V, ठीक है। अब आप, मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है p, यहाँ क्या वेरिएबल है 1/v, तो यहाँ y p x 1/v। तो यहाँ हमने देखिए एक को यहाँ मान लिया हमने 1/v, ठीक है, x को यहाँ 1/v और दूसरे को p, यहाँ दोनों को हमने यहाँ किया। और यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे कि इसको आप 1/v के जगह पर ये x मान लिया, x इसको y मान के चलिए, कुछ भी मान के चलिए यहाँ पर, तो मान लेते हैं ये वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल हमने मान लिया, एक यहाँ और एक यहाँ हमने प्लॉट किया। c यहाँ पर नहीं है, c क्या है 0, तो ये जब 0 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ऑरिजिन से होकर जा रहा हो। तो अब ऑरिजिन यहाँ पर ही है, अब इससे होकर जाने वाला लाइन ऐसा, ठीक है, ऑरिजिन से होकर के जाने वाला लाइन ऐसा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ऐसा ऐसा, यहाँ 1/p को प्लॉट करें, यहाँ v को प्लॉट करें, तो फिर भी ये ऑरिजिन से होकर के जाएगा, यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन, पता नहीं समझ में। नेक्स्ट अब देखिए, अब यदि क्वेश्चन सर इसमें अब इस तरह से हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं? देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, y = mx प्लस 0 की जो ग्राफ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है दैट पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, और इसकी जो ग्राफ है, इसकी ग्राफ यदि आप देखें तो ये ऐसे, ये y यहाँ x और ये ऐसे होगी, ऐसे इसका ग्राफ। चलिए यहाँ पर ये y p है, x 1/v है, तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर देते हैं, या p और 1/v, ऐसा भी इसके लिए हम लोग प्लॉट कर देंगे p और 1/v, ठीक है, तो यहाँ प्लॉट करेंगे तो, और ये 1/v या p किसी के आप प्लॉट कीजिए, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे, जैसे हमने 1/p और v को प्लॉट किया तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेंगे हमेशा। अब जैसे आपको इस पर क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, देखिएगा यहाँ से, जैसे आपके क्वेश्चंस ऐसे हो, और आपको इस तरह से क्वेश्चंस मान इस तरह से दिए हुआ, और यहाँ ये हमारे t जो है वो कांस्टेंट है, और आपको यहाँ दिया हुआ है ये t1, ये t2, ये t3 और ये t4, ठीक है, और यहाँ आपने प्लॉट किया है, माने 1/p वर्सेस v को प्लॉट किया। अब आपको बताना है कि इन सभी में, ठीक है, ये t1, t2, t3, t4 में यहाँ क्या रिलेशन है, इसको आपको बतानी है। देखिए तो यहाँ भी बहुत अच्छा तरीका है, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर, कहीं से भी आप कर दीजिए। चलिए मान लेते आप यहाँ से कर दीजिए, चलिए इसको कर दीजिए ऐसे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, देखिए यहाँ से T1 के लिए वॉल्यूम सबसे कम है, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ते हैं, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये T1 ज्यादा होगा, ठीक है, कि कम होगा। देखिए T1 पर वॉल्यूम क्या है, कम है, यानी टेम्परेचर कम है, T1 तो वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है यानी टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि सिंस, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज विथ
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आप यहाँ देख लो, तो इसमें ये आप देखिए इस पॉइंट पे ये T1 टेम्परेचर है, वॉल्यूम सबसे कम है, यानी टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ कम है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ है, यानी T4 का वैल्यू ज्यादा है, यानी इसमें रिलेशन हो जाएंगे, देयरफॉर T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4, ऐसा बात है समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको एक पी वी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ऐसा भी तो है ना, हाँ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे प्लॉट कीजिए, पी वी वर्सेज वी प्लॉट कीजिए, या पी वी वर्सेज पी प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो पहले पी वी वर्सेज वी लेते हैं, तो पी वी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, वी चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो पी वी कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि v चेंज कर रहा है, इसलिए तो p जब v बढ़ रहा है तो p तो घट रहा है ना, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो pv वर्सेज p हो या pv वर्सेज v हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए जो ग्राफ मिलेंगे वो यहाँ b भी हो सकता है और p भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल टू, यहाँ देखिए पैरेलल टू दिस एक्सिस, यहाँ पर ये x एक्सिस मान लीजिए, ये y एक्सिस मान लीजिए, तो एक पैरेलल लाइन मिलेंगे आपको इसके लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बॉयल्स लॉ में डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आपको दिए जा सकते हैं, उनमें रिलेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन से आप सावधान रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अब हम लोग इस बॉयल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसके सिग्निफिकेंट देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ, नेक्स्ट लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ में आप नोट कर लीजिए, लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a fixed mass of a gas, density is directly proportional to pressure. At constant temperature, for a fixed mass of a gas is directly proportional to pressure. That is the significance of Boyle's law. और इसका यूज क्या होता है, जैसे देखिए मान लेते हैं आप अपने अर्थ की जो सरफेस है उससे आप हाइट पे जाते हैं, तो जब हाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो एयर घटता है, एयर का प्रेशर घटता है, ठीक है। तो एट आप ऊंचे ऊपर लेयर पे चले जाते हैं तो डेंसिटी घटता है ना उसके, तो डेंसिटी घटने से प्रेशर भी घटता चला जाता है। इसीलिए क्या होते हैं रीजन कि प्रेशर जब घट जाते हैं, ठीक है, प्रेशर घटते हैं, इसीलिए आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ पे खाना बनाने में ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको बॉईल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको बॉइलिंग टेम्परेचर वहाँ घट जाती है, प्रेशर घट जाती है। तो इसलिए बॉयल्स लॉ का ही ये सभी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अब हम लोग बॉयल्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लिखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, उसको मैं पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल्स लिया, इसमें लिखा हुआ दिया हुआ अ वेसल ऑफ 20 ml कैपेसिटी, कोई वेसल है उसकी 20 ml कैपेसिटी है, यानी वेसल की जो वॉल्यूम है वो 20 ml की है, ठीक है। कैपेसिटी किसी गैस को रखा गया, उस समय टेम्परेचर 20 डिग्री है, उसका प्रेशर 750 mm है। जो 20 ml वाली जो वेसल है उसकी
ये 20 ml वाले जो वेसल है वह 20 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशर 750 ml एच है उस गैस का। अब इस गैस को दूसरे कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं। अब दूसरे कंटेनर की जो वॉल्यूम है 180 ml, तो देखिए तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, तो वॉल्यूम पहले कितने थे 20, अब कितने हो गए 180, तो वॉल्यूम बढ़ गए तो प्रेशर क्या होंगे, घट जाएंगे ना। लेकिन आप देखिए तो यहाँ इस एरिया इस इक्वेशंस में टेम्परेचर कांस्टेंट है 20 डिग्री से 20 डिग्री से, यानी अब हमारे पास यहाँ दो कंटेनर है, तो फर्स्ट वाली कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, यहाँ 20 है। तो यहाँ मान लेते हैं पहले कंटेनर की वॉल्यूम V1 है 20 ml, राइट। दूसरे कंटेनर की वॉल्यूम V2 कितनी है 180 ml, राइट। पहले वाली जो प्रेशर है पहले वाले कंटेनर में वो है 750 ml, ठीक है, Hg, ठीक है। और दूसरे वाले में प्रेशर कितने हैं निकालने हैं आपको, कितने प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो लिखेंगे सिंस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमें क्या कैलकुलेट करना P2, देयरफॉर P2 इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू P1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 750, वॉल्यूम कितने V1 20, फिर वॉल्यूम कितने दूसरे कंटेनर की 180, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ 9, अब इसको 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितने आ जाएंगे 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 8, तो 72, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, बच जाएंगे तो हो जाएंगे 30, 9 9 27, 3 बच गएंगे 3, यानी कि डेसिमल 0, फिर 9 27, इतने mmHg ये हो गए इसके प्रेशर, राइट। अब ये जो 750 इंटू ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब इसको आपको इसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको एमएम है, एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो 1 एटीएम इक्वल टू कितना एमएम होता है 760, तो इसको 760 से डिवाइड कर दीजिए तो एटीएम में हो जाएंगे, एन इक्वल टू 83.3 डिवाइडेड बाई 760 एटीएम। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल्स, ये बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स है, और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे बॉयल्स लॉ पर बेस्ड करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक अदर क्वेश्चंस लिया है। इस क्वेश्चंस में हमने दो बल्ब लिया है, बल्ब ए एंड बल्ब बी। इन दोनों बल्ब को एक स्टॉप कॉर्क के द्वारा हमने ऐड कर दिया है। हमें ये मानकर चलना है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए जो हमने ट्यूब यूज किया है, इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग मानकर नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर इस बल्ब में गैस भरी हुई है, ठीक है। इस बल्ब की वॉल्यूम है 10 लीटर, इस बल्ब की वॉल्यूम है 15 लीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो बल्ब है, ठीक है, इसमें और इसमें गैस भरे हुए। अब क्या किया, तो इनिशियल इसका वॉल्यूम कितने होंगे 10 लीटर, इसमें प्रेशर कितने हैं 50 एटीएम। अब इस स्टॉप कॉर्क को हमने खोल दिया, तो यहाँ से गैस निकल कर किधर भी आ जाएगी, राइट, ध्यान दीजिएगा। अब ये गैस यहाँ से निकल कर यहाँ भी आएगी, और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच कंटेनिंग इन इट। तो अब आप यहाँ देखिए, तो इसके 10 लीटर थे, यहाँ कितने हो गए 50 लीटर, तब फाइनल वॉल्यूम कितने हो गए 10 लीटर और प्लस 50 लीटर, यानी 25 लीटर, राइट, ध्यान दीजिएगा। टोटल वॉल्यूम जो हो गए वो 25 हो गए।
लेकिन अब ये गैस जो यहाँ था, यहाँ से निकल कर इधर भी आ गया, तो प्रेशर तो घट गया होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गए। तो कितने प्रेशर अब हो गए, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए, इनिशियल प्रेशर यहाँ से आप लगा दीजिए। इनिशियल प्रेशर कितने थे, 10 लिया है। इनिशियल प्रेशर 50, वॉल्यूम कितने थे, 10। अब कितने हो गए वॉल्यूम, 10 और 15 25। तो अब देखिए, सिंस हियर P1 would be equal to 50 atm, right? V1 is also equal to 10 liter, right? Next, V2 means the final volume is now equal to 10 plus 15. 10 liter plus 15 liter, that is equal to 25 liter. बात है समझ में। नेक्स्ट, अब प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या है, P2 क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। तो देयरफॉर फ्रॉम बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, देयरफॉर P2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2 इक्वल टू P1, P1 की वैल्यू 50, V1 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई V2, V2 कितने हैं देखिए 25, इसे कैंसिल कीजिए, 25 2 जा 50 इक्वल टू 20 atm। ऐसे इस तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग कुछ नए न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।